Hello students, welcome back to my channel Biology with Fareha, and today I cross a new topic, that is diversity in cell shape, size and number. So टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में और डिस्कवरी ऑफ सेल के अंदर जितने भी पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट वो डिस्कस करे थे हमने। और नेक्स्ट हमारा था डिस्कवरी ऑफ सेल और माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन के बारे में हमने बात करी थी। और अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन सेल शेप, साइज एंड नंबर। सो लेट्स स्टार्ट। अब अगर हम बात करें डाइवर्सिटी, शेप, साइज और नंबर की, सो देयर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन द नंबर, shape and size of cell. Various organisms, for example, organisms such as bacteria are made up of single cells. So, whereas human beings are made up of billion and billion of cells. So, अगर हम बात करें human beings की, जो हमारी बॉडी है ना, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हमारी जो बॉडी होती है ना वो बेटा बिलियन सेल से मिलकर बनी है। एक सेल से नहीं, बिलियन सेल से मिलकर बनी है। सो अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म, इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पर दे रखा है कि सच एज बैक्टीरिया मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो ये बिलियन एंड बिलियन सेल से हमारी जो सेल्स होती हैं मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप एन ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से ही हमारा ऑर्गेनिज्म बनता है। अब ह्यूमन बींग्स आर मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स। अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें, सो ह्यूमन बींग में हमारे कौन कौन से सेल्स आते हैं यहाँ पर दे रखा है, मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, बोन सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, सो ऑन। बहुत सारे सिमिलरली हमारे सेल्स, मतलब बहुत सारे हमारे डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के हमारे सेल होते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो हमारे जो सेल का शेप होता है वो फिक्स नहीं होता, मतलब हमारे जो शेप के सेल का जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, सेल शो अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन शेप, मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेंटेन कांस्टेंट शेप। हमारे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मेंटेन अ कांस्टेंट शेप थ्रू आउट देयर लाइफ। सम ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा कीप ऑन चेंजिंग देयर शेप। अब अगर हम अमीबा की बात करें, सो इसका जो शेप होता है ये मतलब इर्रेगुलर होता है, एक डिफाइनाइड शेप इसका नहीं होता है। हम लोगों ने पढ़ा है अमीबा को स्ट्रक्चर, ये देखिए अमीबा का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए अमीबा जो होता है ये इसका इर्रेगुलर शेप होता है, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये कहीं पे भी किसी भी मूवमेंट में कर सकता है, मूव कर सकता है, कोई भी शेप ले सकता है, इर्रेगुलर शेप होता है। सो अगर इसकी बात करें शेप की, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो सिंगल सेल्स के होते हैं, और यूनिसेलुलर मीन्स होता है सिंगल, और मल्टीसेलुलर मीन्स होता है मोर देन वन, यानी कि वन से ज़्यादा सेल्स वहाँ पर होंगे, आर मेड ऑफ सेल्स। ओके, सो अब डिफरेंट शेप्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए दे रखा है, द सेल्स परफॉर्म स्पेशलाइज जॉब, वेरियस शेप्स ऑफ सेल्स आर एज फॉलोज। इर्रेगुलर होता है, इर्रेगुलर लाइक हमारा कोई भी ऐसे, जैसे अभी हमने बताया अमीबा का इर्रेगुलर शेप हो सकता है, ऐसे कोई भी इर्रेगुलर सा कोई शेप नहीं है इसका।
और अगर हम बात करें ओवल का, तो ओवल में हमारा ये क्लैमिडोमोनास हैज़ ओवल शेप बॉडी। इसकी जो क्लैमिडोमोनास होता है हमारे, इसकी ओवल शेप बॉडी होती है। और इरेगुलर में हमारा अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स हैं। क्लैमिडोमोनास हो गया ओवल शेप, ओब्लंग पैरामीशियम हो गया है ना, जिसे हम स्लीपर शेप कहते हैं। ओब्लंग सेल उसका स्लीपर शेप होता है। पैरामीशियम का डायग्राम हमने देखा है, इस तरीके का होता है, कुछ लुक लाइक, है ना, इस तरीके का, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे होता है, थोड़ा करेक्ट नहीं बनाया, बस ये ऐसे ही हमने रफली बना दिया है। सो अगर हम अब नेक्स्ट हमारा है कैन बिकम लॉन्गर और शॉर्टर। हमारे जो सेल्स होते हैं, मतलब सेल जो होते हैं वो लॉन्गर भी हो सकते हैं और शॉर्टर भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये हमारे मूवमेंट ऑफ बोन्स को भी हेल्प करते हैं, है ना, जो ये होते हैं थ्रेड लाइक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा थ्रेड लाइक। नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड थ्रेड लाइक। जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं वो जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं और थ्रेड लाइक होती हैं। अब पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स हैं उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के हमारे शेप्स दे रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? अमीबा दे रखा है, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल दे रखा है, स्पर्म सेल दे रखा है जो हमारे ह्यूमन बींग में हमें मेल्स में हमारे ह्यूमन बींग मेल्स में देखने को मिलता है। स्पर्म सेल वो इस तरीके का होता है। मसल सेल दे रखी है जो हमारी मसल सेल्स हमारी मसल्स बनाने में काम आती हैं। और नर्व सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व सेल हमारा इस टाइप का होता है ना। सो फिर नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दे रखा है सेल्स in outer layer of skin animals are flat which help cover large area around rectangular oval। अब इसके बाद अगर हम बात करें the cells that carry water and food are long and thin। फिर अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। सो नर्व सेल जो होता है हमारा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर हमने देखे। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। सो मोस्ट ऑफ द सेल्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। जो साइज़ होता है उसको हम मेज़र करते हैं माइक्रोमीटर्स और माइक्रोन में। सो अगर हम बात करें साइज ऑफ सेल्स की, तो मोस्ट ऑफ सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। देयर साइज इज़ मेजर्ड इन माइक्रोमीटर। जो हम साइज ऑफ सेल है उसको मेज़र करते हैं माइक्रोमीटर में और माइक्रोन में। सो 1 माइक्रोन इक्वल होता है 1000 ऑफ मिलीमीटर के। अगर हम बात करें 1 मीटर की, तो ये होता है 10⁻³ इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1000। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा आंसर निकल के आता है 0.0001 मीटर। ओके, सो इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, एक लिमिट भी बता दी है। द एवरेज सेल साइज जो होता है रेंज उसका 3 to 30 मीटर होता है लॉन्ग। और स्मॉलेस्ट सेल आर दोज ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया के होते हैं। उसमें जो रेंज होता है हमारा 0.2 to 0.5 माइक्रोन होता है इन डायामीटर। और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और यहाँ पर इन्होंने एक लाइन ये बताई है, जो सेल है आ सेल में बी एज लॉन्ग एज 3 मीटर लॉन्ग भी हो सकता है, सच एज द नर्व सेल ऑफ एलिफेंट। इन्होंने यहाँ पे एलिफेंट का एग्जाम्पल दिया है। जो नर्व सेल होता है एलिफेंट में, नर्व सेल इस तरीके का होता है। तो जो एलिफेंट में नर्व सेल होता है वो 3 मीटर तक लॉन्ग भी हो सकता है। अब अगर बात करें नंबर ऑफ सेल्स की, सो हमने पहले भी पढ़ा था कि सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि हमारे जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। और मोर देन वन जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर। सो मेड अप ऑफ मैनी सेल। जो सम अदर वाइल सम अदर आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ऑर्गेनिज्म डैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे वो होंगे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनास। और अगर हम ऑन अदर हैंड ऑर्गेनिज्म
सेकेंड ऑर्गेनिज्म की बात करें जो हमारा है multicellular organism that are made up of many cells. Plants such as lotus, rose, mango, wheat, rice, animals and insects, fishes, birds, human beings are multicellular organism. इसमें हम भी आते हैं ना multicellular organism, बिकॉज एक सेल से तो नहीं बनी हमारी बॉडी, मल्टीसेलुलर से बनी है ना. तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं हमारे सेल में. इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक चैप्टर. ये जो सेल है हमारा, ये बेसिक चैप्टर है हमारा, इससे स्टार्टिंग होती है हमारी, है ना. और अब वी हैव डन, इफ़ यू हैव, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट सब हमारा हो ही गया है. अब हम अगर बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसके बाद. सो बेटा वी हैव अप टू डन. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डाउट, and you can comment me, message me in comment box. Okay, so you can read this chapter. और थैंक यू. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, जो हमारा. अभी इसमें और भी चीज़ें हैं और सब डिस्कस करेंगे. और सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, सेल के स्ट्रक्चर में जो ऑर्गेनेल्स हमें मिलते हैं, वो सब हम उसे अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच.